बजाज प्रशासन होश में आओ, बजाज प्रशासन होश में आओ, मिल चलाओ, मिल चलाओ, जिला प्रशासन होश में आओ, मिल चलाओ, मिल चलाओ, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, आज तापमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक कुछ दर्द है। लोग धरने पर बैठे हैं। ये जो धरने पर लोग बैठे हैं, ये कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है। ये कर्मचारियों का और किसानों का दर्द है, और ये दर्द 2018 में ही पैदा हुआ। तो दोस्तों, हम गंभीरता से बात करना चाह रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के वाल्टरगंज शुगर मिल का। वाल्टरगंज शुगर मिल एक ऐसा मिल है जहां के क्षेत्र के किसान अपनी गाढ़ी कमाई पैदा करके मिल को दे देते थे। मिल से जो पैसा गन्ने का मिलता था, उससे किसानों की जीविका चलती थी और यहाँ तैनात कर्मचारियों की अपनी जीविका चलती थी। लेकिन इधर मिल प्रशासन ने कुछ खेल चालू किया। खेल चालू करते कई चरणों में मिला करके 2018 में किसानों को करोड़ों रुपया और कर्मचारियों का करोड़ों रुपया, कुल मिला करके अरबों रुपया ले करके और मिल में ताला बंद कर दिया। मिल में ताला बंद करते ही कर्मचारियों में एक भारी रोष हुआ। किसानों में तो रोष का कहना ही क्या था। किसान चूंकि अपनी उपज का काफ़ी मेहनत करके उपज पैदा किया और ला करके मिल को दे दिया, जहां 25 कुंटल का पैसा ये उम्मीद के साथ दिया था कि हमको 6,000-7,000 मिलेंगे, वहां मिल प्रशासन ने एक पर्ची का 6 रुपया भी भुगतान नहीं दिया। बड़े दुर्दिन आए किसानों के, बड़े दुर्दिन आए कर्मचारियों के। उस दुर्दिनों में होते हुए भी हमारे कर्मचारी धूल, गर्मी, बरसात में यहाँ धरना देते रहे। मिल प्रशासन जरा सा भी नहीं पसीजा। आलम ये रहा कि चकमा देने का दौर मिल प्रशासन ने चालू किया, और चालू करने के बाद ये हुआ कि धीरे धीरे हम मिल चलाएंगे, हम फलां को मिल बेच रहे हैं, हम फलां को मिल बेच रहे हैं। इसी दौरान आरसी भी हो गई। एसडीएम महोदय जब छोटी आरसी होती है उसको उसके घर से पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो चाय और नाश्ता मिल मालिक के घर एसडीएम महोदय करते रहे और मिल की नीलामी भी नहीं हुई। अब धीरे धीरे खेल हुआ। आरसी के बावजूद भी धीरे धीरे मिल अपने सामानों को बेचना चालू कर दिया। फिर कर्मचारी जगे। ये जो कर्मचारी हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने मिल में काफ़ी मेहनत किया है, ओवर ड्यूटी किया है, तब जाकर के मिल चली है। आज इनको इनका ही वेतनमान नहीं मिल पा रहा। ये धरने पर बैठे हैं, इनके जो खून पसीने हैं ये मिल के लिए जले हैं। तो हम इस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सबसे अच्छे ग्राम सभा सिरपालपुर के प्रधान प्रतिनिधि श्री अमरनाथ चौधरी। अमरनाथ चौधरी लड़ाई में हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो रेलवे से लड़ना हो, चाहे वो मिल से लड़ना हो, या किसी मामले को लेकर लड़ना हो, तो अमरनाथ चौधरी काफ़ी आगे रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, ये धरने का दौर कब से चल रहा? ये आज चौथा दिन है। अच्छा, ये बताएं आप, मिल प्रशासन ये कौन सा खेल चालू किया, क्यों आप धरने पर बैठे हैं? धरने पर बैठना मजबूरी है। 2018 से मिल बंद पड़ी है। उसके बाद कर्मचारियों का 15 करोड़ बकाया, किसानों का 18 करोड़ बकाया, और घपला किए तो जाने, उससे हमें नहीं मतलब है। हमारी मिल चलाएं। मिल जब जिंदा रहेगी तो सबको वेतन मिलेगा, सबको, किसानों को खुशहाली, कर्मचारियों को खुशहाली मिलेगा, और रोजी रोटी सबका चलता रहेगा। यहाँ तक कि मिल चलने से जीव और जानवर को फायदा है, इंसान को कौन कहे। और देखिए वीरान पड़ी है फैक्ट्री। प्रशासन और बजाज दोनों की ये देन है। इसको अब कबाड़ में कटवाना चाह रहे हैं, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसीलिए अनुरोध, हम लोग इसी गेट पर बैठे रहते हैं, कोई किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं, ये बहुत ठीक है अमरनाथ चौधरी जी का। और हमारे कुछ श्रमिक यहाँ मिल के श्रमिक बैठे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया,
उनके भी बाल बच्चे हैं, बाल बच्चों के घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, लेकिन मिल प्रशासन जरा सा नहीं सोचा। तो हम आपका परिचय चाहेंगे दर्शकों से। मेरा नाम महेश कुमार पांडे है। मैं वाल्टरगंज शुगर फैक्ट्री का वर्कर हूँ। जी, आप बताएं ये धरना कब से चल रहा है और क्या परेशानी आई आपको? देखिए, ये धरना हमारा 2018 से ही चल रहा था। जी। बीच में मिल प्रशासन और शासन के लोगों ने एक दबाव हम लोगों पे बनाया समझौते की नीति के तहत अप्रैल 2023 में कि आप धरना समाप्त कर दीजिए और हम मिल चलाएंगे और कर्मचारियों को वेतन देंगे, किसानों का भुगतान करेंगे। हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी उस समय श्रीमती प्रियंका निरंजन जी थी, उनके दबाव में लोगों ने धरना समाप्त करवा दिया और वेतन देना शुरू किया। उनके जाने के बाद फिर ये अपने वादे से मुकर गए, ना तो मिल चलाए ना हम लोग की सैलरी देना शुरू किए, फिर उन्होंने बंद कर दिया। इस बीच पता ये लगा कि जैसे ये फैक्ट्री हमारी 2021 में रिपेयर होकर के खड़ी है, बजाज के प्रशासन ने जिला अधिकारी महोदय एडीएम साहब से मिल करके इसको स्क्रैप में कटवाना चाहते हैं। हम लोग को सूचना मिली कटवाना चाहते हैं। हम लोगों ने पुनः धरना शुरू कर दिया 19 तारीख से, और 19 तारीख को प्रशासन के लोग, बजाज के लोग आए यहाँ सामानों का देख रेख करने के लिए, कटवाने के लिए, जिनको हम लोगों ने बैरंग वापस कर दिया। तब से हमारा धरना चल रहा है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि इस मिल को दोबारा चालू किया जाए। नहीं नहीं, ये तो बहुत ठीक है। और आप ये बताएं, इस मिल की आरसी हो चुकी है, तो आरसी के दौरान जो है इसका मालिक एसडीएम होता है या डीएम होता है, तो बजाज प्रशासन क्यों आ रहा? सुनिए, ये बजाज प्रशासन डायरेक्ट अपने नहीं आते हैं, जिला प्रशासन के साथ आते हैं। आरसी इस पर 42.5 करोड़ रुपए किसानों का था, जिसमें से लगभग मेरा अंदाजा है करीब 27-28 करोड़ रुपए किसानों का निपटारा हो चुका है। और हम लोगों का लगभग 10 करोड़ बकाया था आरसी। ये इतने की आरसी हुई से सभी बाकी है। डीएलसी महोदय के यहाँ सुनवाई हम लोग की चल रही है। आरसी बाद में घोषित होगी। 10 करोड़ की आरसी घोषित हुई है, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए हम लोगों को आरसी के मद में अब तक कुल प्राप्त हुआ है। नहीं नहीं, ये बताएं आप, आरसी के द्वारा जो पैसा होता है वो मिल प्रशासन सीधे कर रहा है या आपको जिला प्रशासन कर रहा है? नहीं, जिला प्रशासन के माध्यम से मिल रहा है। तहसील प्रशासन डीएलसी साहब के यहाँ भेजता है कर्मचारियों का, और डीएलसी साहब के यहाँ से हम लोगों में वितरित होता है। और किसानों का जो पैसा है वो डायरेक्ट तहसील प्रशासन ये जिला गन्ना अधिकारी को देते हैं, जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किसानों में वितरित किया जाता है। ये आपने जायज मांग को बताया, और वास्तव में अगर आरसी है तो आरसी है किसानों का, कर्मचारियों का। अगर मिल पैसा दे देता है, शासन पैसा दे देता है, तो ये सारी मिल उसकी है, ठीक है। और रही बात जो मांग है वो मिल चलाने की, सुनिए, ये चीनी मिल प्रशासन की, ये चीनी मिल अगर ये सारा पेमेंट भी कर देते हैं तब भी उनकी नहीं है। इसलिए इन्होंने 2005 में यहाँ मिल के विस्तारीकरण के नाम पर हमारे लोकल किसानों से जमीनें मांगी कि हमको जमीन दीजिए, हम इसके मिल का विस्तारीकरण करेंगे। लोग जमीन नहीं दे रहे थे। बदले में उनको लालच दिया गया कि आप जमीन दीजिए, आपके लड़के को नौकरी दी जाएगी। करीब 50 कर्मचारी हमारे ऐसे हैं कि जिनकी जमीनें ले ली गई और उनके बाल बच्चों को नौकरी दी गई। अब आज वो भूमिहीन हो गए हैं। या तो जिला प्रशासन हम लोग किसानों की जमीन वापस करवा दे, जमीन पहले वापस करवा, उसके बाद तब मिल कटवावे, अन्यथा ये किसी सूरत में मिल हम लोग कटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हम लोग तैयार हैं। ये तो बहुत ठीक है। यानी एक मिल ने गंभीर साजिश भी रची है कि मिल की आरसी भी हो चुकी है और मिल ने एक समझौता किया है, किसानों की जमीन ले लिया है। तो वास्तव में जिला प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कोशिश यही रहे कि मिल पुनः चले, और यहाँ की जनता की मांग है, और ये मिल जो है किसानों की जीवन रेखा है। तो इस संदर्भ में और भी लोग हैं और हम बात करना चाहेंगे। सर, अपना परिचय आप बताएंगे? हमारा नितराम चौधरी नाम है जी। मैं बरगदवा का रहने वाला हूँ। और हमारा आपके माध्यम से ये निवेदन है प्रशासन के लोगों से, वाल्टरगंज शुगर मिल को चलवाया जाए। 2018 से मिल बंद है, 15 करोड़ से ज़्यादा बकाये हैं, और हमारे बड़े भैया प्रधान जी और सब लोग बैठे हैं, सभी भाई लोग, जो भी करना होगा हम लोगों को उस पर हम लोग अडिग रहेंगे। आज चौथा दिन है धरना का,
और प्रशासन की ये मंशा है कि यहाँ से मिल को जो सामान पुर्जे हैं उसको उखड़वा ले जाए, तो उनकी मंशा को हम पूरी नहीं होने देंगे। अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग बैठे हैं। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से कि जो भी बकाये हैं उसको निस्तारण किया जाए और मिल को चालू करवाया जाए। ये बहुत अच्छा है। अपने चैनल के माध्यम से हम भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब किसानों और कर्मचारियों का भुगतान करके और मिल को चलाया जाए, क्योंकि मिल अगर एक ऐसा है कि जो किसानों के आय का एक जरिया, गन्ना किसान गन्ना बोते थे, बहुत गन्ने से जो फायदा मिलता था उससे किसान भी लाभान्वित होते थे, मिल में चहल पहल भी रहती थी, सरकार को भी बढ़िया टैक्स मिलता था। तो हम अपने चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि अविलंब मिल को चलाएं और किसानों का और कर्मचारियों का भुगतान अतिशीघ्र करें। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।